Hello students, this video lecture will be beneficial for the BCA 5th semester for the subject data communication and networking, and today's our topic is network security and cryptography. आजकल जो कंप्यूटर नेटवर्क है हर फील्ड में कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं और सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। तो जैसे आपको कोई ITR फिल करनी है या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में और हर सेक्टर में जो है कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो एक नई जो प्रॉब्लम हमारे सामने आजकल आ रही है, न्यू क्रॉप हैज़ फ्लोरिश्ड। वो क्या है? क्रैकर्स, हैकर्स जो कि इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और उसको मिस यूज़ करते हैं, और हमने ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करनी है अपनी इंफॉर्मेशन को ताकि उसका मिस यूज़ ना हो। तो टू प्रोटेक्ट जो बेसिक गोल्स हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी के, वो क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन कोई एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय ना हो और अल्टर ना हो। और जो हमारे जो मैलिशियस यूजर्स हैं जो इंटेंशनली किसी की इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, तो वो नहीं होने देना है हमने। और ये सेकंड है, इसका बेसिक गोल है कि अगर कोई इंटेंशनली इंफॉर्मेशन को अल्टर या मॉडिफाई करना चाहता है तो उससे भी हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। और थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी टू ऑथराइज्ड यूजर्स। इट मीन्स कि जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को जब भी ऑन डिमांड उनको अवेलेबल हो और जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए उस फॉर्मेट में अवेलेबल होनी चाहिए। Now let us discuss about the network security main issues. The number one is message confidentiality. It means कि अगर कोई A पर्सन किसी B को कोई मैसेज देना चाहता है तो कोई तीसरा C या D कोई उस इंफॉर्मेशन को बीच में से ले ना पाए, और वो इन दोनों के बीच की कॉन्फिडेंशियल बात होनी चाहिए, मतलब उनके बीच में प्राइवेसी है। और जैसे मान लो एक कस्टमर है बैंक का और वो कोई किसी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहता है, निकलवाना चाहता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन उसको बैंक से चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। ये मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी का। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है मैसेज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स कि हमारा जो मैसेज, अगर B को कोई मैसेज देना चाहता है तो जिस फॉर्मेट में A डाटा भेजना चाहता है उसी फॉर्मेट में B को वो मिलना चाहिए। और जो भी हमारा ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनलिटी उसकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो रास्ते में कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू या किसी नेटवर्क के थ्रू जो है उसकी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। मीन्स नो चेंजेस इन द वे। और जैसे मान लो कि अगर कोई कस्टमर है, बैंक की कोई कस्टमर, तो उसने ये रिक्वेस्ट किया कि 100 रुपीज़ वो 100 रुपीज़ किसी वन बैंक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना चाहती है, तो इन द वे वो 100 का 1000 या 10,000 या 1 लाख ना बन जाए। तो अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन चेंजेस हो जाते हैं, दैट विल बी मोस्ट डिजास्ट्रस थिंग फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी। हमारा थर्ड पॉइंट है मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब है अगर कोई मैसेज किसी को रिसीव होता है तो फिर वो उसकी सेंडर की आइडेंटिटी उसके पास होनी चाहिए, मतलब उसको ये श्योर होना चाहिए कि ये जो मैसेज है वो उसकी आइडेंटिटी उसको पता हो और किस पर्सन ने उसको मैसेज भेजा है। इट मीन्स वो वैलिड पर्सन होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी का कोई ना कोई उसके पास प्रूफ होना चाहिए जिससे वो ये पहचान पाए कि किसी इम्पोस्टर ने मैसेज नहीं भेजा है और ये वैलिड IP एड्रेस से आया है। कुछ इस तरह से ऑथेंटिकेशन होती है। हमारा फोर्थ इसके अंदर इशू है मैसेज नॉन रेपुडिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर A ने B को कोई मैसेज भेजा तो A बाद में एट ए लेटर डेट ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर मैसेज जो है वो मैंने भेजा था,
या फिर ये सिमिलरली बी पे भी अप्लाई होता है, मतलब हमारे रिसीवर पे, कि रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करने के बाद एट ए लेटर डेट ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसको ये मैसेज रिसीव हुआ था। तो ये नॉन रेपुडिएशन भी बहुत जरूरी है नेटवर्क सिक्योरिटी इशू में। तो फिफ्थ जो है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी इशू ये है एंटिटी ऑथेंटिकेशन। कोई भी यूजर अगर किसी भी रिसोर्स को, किसी सिस्टम को की रिसोर्सेज को मतलब लेना चाहता है, तो उसको उससे पहले उस ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उस पर्सन के पास। ये हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हम जैसे यूजर आईडी और उस पासवर्ड जो है वो डलवाएंगे। अगर वो दोनों वैलिड होंगे तो वो सिस्टम में एंटर कर जाएगा और उसके सारे रिसोर्सेज को वो यूज कर सकता है। इसको हम एंटिटी ऑथेंटिकेशन से चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी कोई यहाँ पे नया नहीं है। जैसे हम कंप्यूटर में, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये राजा महाराजा के टाइम से चली आ रही है। जैसे कोई राजा किसी दूसरे राजा को कोई मैसेज भेजते थे तो वो एक सीक्रेट फॉर्म में होता था। अगर उसको कोई एक्सेस कर भी लेता था रास्ते में तो उसको पढ़ नहीं पाता था। तो क्रिप्टोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। मतलब हम कोड को इस तरह से कन्वर्ट कर दें कि उसको अगर मतलब वो फाइल मिल भी जाती है। मान लो किसी ए ने किसी बी को एक कोई फाइल भेजी और फाइल मान लो वो एक्सेस कर भी ले रास्ते में, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो इनसिक्योर हैं और नेटवर्क के थ्रू कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकता है। बट ये जरूरी नहीं है कि वो उसको समझ भी पाएगा। अब उसको एक्सेस तो कर पाएगा वो, लेकिन वो उसको उसमें से पढ़ नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा कि उसके अंदर क्या डाटा है। तो हमारा जो डाटा है वो सेफ रहेगा और रिसीवर को ही पता है कि उसको कैसे डिक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जैसे एग्जांपल एक डायग्राम आप देख सकते हो बोर्ड पे। हाँ, ये हमारा सेंडर है जो कि कोई डाटा भेजना चाहता है और ये रिसीवर है जो उसको ये डाटा रिसीव होगा। अब यहाँ से जो भेजा जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट भेजा जाएगा, मतलब हमारा ओरिजिनल डाटा, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट। और फिर यहाँ पर क्या है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है कोई ना कोई, जिससे कि वो डाटा कन्वर्ट हो जाता है सिफर टेक्स्ट में। सिफर टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि हमारा डाटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लग के सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और इसको जो है हम कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, वो जो इनसिक्योर इन्वायरमेंट में से इंटरनेट के थ्रू आप बोल सकते हो, जहाँ पे कि डाटा भेजना सिक्योर नहीं है, सिफर टेक्स्ट की फॉर्म में वो डाटा जाएगा और एट द रिसीवर एंड उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। और फिर जो रिसीवर को मिलेगा वो प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, जो कि ओरिजिनल डाटा उसको मिलेगा जो सेंडर ने एक्चुअली उसके लिए भेजा था। अब जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट प्लस की हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिफर टेक्स्ट मिलेगा। इसका मतलब प्लेन टेक्स्ट में हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे एक की लगाई। एक की क्या होती है, एक की इज ए नंबर और ए सेट ऑफ नंबर्स that are applied on the plain text to convert it into the cipher text by the encryption algorithm. There are so many algorithms in this, also RSA algorithm or DES algorithm. We will later discuss about this. And the third हमारे पास है सिफर्स। सिफर्स क्या होते हैं, जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्ट करने की जो एल्गोरिथम्स होती हैं उनको हम सिफर्स बोलते हैं। There are two types of cryptography. One is symmetric key and second is asymmetric key. Symmetric key में क्या होता है कि जो हमारा सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों ही क्या करते हैं, एक की को शेयर करते हैं। की को शेयर करते हैं मतलब ये हुआ कि जब कोई मैसेज इनक्रिप्ट होगा
और जब वो डिक्रिप्ट होगा तो वो शेयर करेंगे, उस किसको करेंगे शेयर, एक सीक्रेट की को शेयर करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो सिमेट्रिक की है उसको हम सीक्रेट की भी कहते हैं। जैसे आपने अपने घर का लॉक लगाया तो जिस 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 की से आपने लॉक लगाया उसी की से ही वो लॉक खुलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चाबी है, दो चाबियां नहीं है कि कोई उसी की दो कॉपी नहीं है। तो हमारे पास एक ही चाबी है, इसी से ही एन्क्रिप्शन होगा। मतलब सेंडर जब प्लेन जो उसका जो प्लेन टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल डाटा है, उसको जब कोई की लगाकर उसको एनक्रिप्ट करेगा, मतलब क्योंकि ऐसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो डाटा किसी के द्वारा रीड ना किया जा सके। तो एक जिस की से उसको लॉक यहाँ पे लगा दिया जाता है और जब ये रिसीवर एंड पर पहुंचता है तो उसी की से ही वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सेंडर के पास जो की है वही की रिसीवर तक कैसे पहुंचेगी, उसको हम अलग से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। की को शेयर किया जाएगा अलग से, मैसेज के साथ उसको शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये तो था आपका सिमेट्रिक की के बारे में। सेकेंड हमारी टाइप है क्रिप्टोग्राफी की, एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की में हर एक जो नोड है कंप्यूटर नेटवर्क में, हर एक नोड एक दो की जनरेट कर लेता है। एक को हम बोलेंगे प्राइवेट की और एक को हम बोलेंगे पब्लिक की। प्राइवेट की जो होगी वो कोई भी नोड किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और जो पब्लिक की है वो शेयर करेगा, मतलब हर किसी के साथ शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे इस सेंडर अगर कोई मैसेज भेजना चाहता है, जो ओरिजिनल डाटा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। और उस प्लेन टेक्स्ट, जो प्लेन टेक्स्ट है उस पे जब हम कोई की लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिफर टेक्स्ट मिलता है। यानी कि किसी कोई ना कोई एन्क्रिप्शन की एल्गोरिथम है जिससे कि हमारा क्या जनरेट होता है, सिफर टेक्स्ट। और फिर हम किसी भी ओपन नेटवर्क के थ्रू इस मैसेज को भेज सकते हैं और रिसीवर एंड पे क्या हो जाता है, उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो दोनों प्राइवेट की और जो पब्लिक की है वो कैसे वर्क करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंडर डाटा को भेजेगा, यानी कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को जब एनक्रिप्ट किया जाएगा तो वो कौन सी की यूज करेगा, वो पब्लिक की यूज करेगा डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। और किसकी पब्लिक की, रिसीवर की पब्लिक की। मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो बी की पब्लिक की यूज की जाएगी डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। और जब रिसीवर एंड पे ये डाटा मिलेगा रिसीवर को डिक्रिप्टेड फॉर्म में, फिर इसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये खुद की मतलब बी की प्राइवेट की से वो डाटा जो कि किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ इसी के पास है प्राइवेट की, जिससे कि वो डाटा डिक्रिप्ट किया जाएगा और इसको ओरिजिनल डाटा मिलेगा जो कि ए इसको भेजना चाहता है। और थ्रू द नेटवर्क कोई और इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, और क्योंकि जो प्राइवेट की है वो बी किसी के साथ शेयर नहीं मतलब उसने नहीं किया किसी के साथ शेयर। तो हम अगर ये कहें कि ये भी जैसे बीच में कोई नेटवर्क मॉनिटरिंग के थ्रू या डाटा को स्टील हो जाएगा, या उसको उसका मतलब पासवर्ड या जो भी करके हम क्या इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि जिस ओरिजिनल डाटा प्लेन टेक्स्ट जो भेजा गया। बस इसका मैं ये कहूँगी कि इसको इनक्रिप्ट करके जो डिक्रिप्ट करना रास्ते में, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इतने सारे कॉम्बिनेशंस और इतना सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाएगा ये, जिससे कि क्रिप्टोग्राफी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। मीन्स क्रिप्टोग्राफी इज फार मोर बेटर
देन दिस इज नॉट लाइक द वीक पासवर्ड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड यूजर्स को कराती है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो अब हम देखते हैं एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का एक एग्जांपल जो एक्सोर फंक्शन को यूज करता है एक्सक्लूसिव ओर को। एक्सक्लूसिव ओर में आपको पता होगा, जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है तो इन दोनों का आंसर 1 1 आएगा। इट मीन्स अगर दोनों ये पहली बिट और दूसरी बिट दोनों ये डिफरेंट होती है तो ये 1 आता है, अगर ये मान लो सेम है तो ये 0 आता है। तो ये जो मैसेज है 1 1 0 1 1 0 0 1, ये ओरिजिनल मैसेज है जो सेंडर भेजना चाहता है और ये हमारे पास की है। तो हमने क्या किया, एक्सोर फंक्शन लगाया। हमने एक्सोर फंक्शन लगाया तो हमारे पास क्या मिला हमें, जब तो सेम है तो ये हो गया 0, ये 1 0 1, ये हो गया 0 0 0 1। ये किसको मिला, ये रिसीवर को मिल जाएगा। जब ये रिसीवर को मिला तो फिर वो यही की मतलब यूज करके इसको वापस क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। और फिर उसने यही की लगाई, ये वाली की, और फिर उसने फिर से क्या किया, यहाँ पे डिक्रिप्शन किया सेम की को लेकर, और हमें सेम एक्सोर फंक्शन लगाएंगे हम, हमें मिल जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 1। तो ये ओरिजिनल मैसेज है हमारा जो कि आफ्टर डिक्रिप्शन रिसीवर को मिलता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का एक्सोर गेट के थ्रू। नाउ वी विल डिस्कस सम सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अटैक्स। जैसे इंटरनेट को अब हर कोई यूज कर रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर यूजिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड फॉर द एवरी एप्लीकेशन दे आर यूजिंग इंटरनेट। तो जो थ्रेट्स हैं और जो मेन अटैक्स, साइबर अटैक्स, एक न्यू क्रॉप ऑफ जो अटैकर्स है, हैकर्स हैज फ्लोरिस्ड। तो कुछ तो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं कि जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक्स हैं, तो इनकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है, या फिर कोई वार है, टेररिस्ट अटैक है, जो एक्सटर्नल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क ख़राब हो जाए, या फिर कोई सर्वर ब्रेक डाउन हुआ, तो ये तो नेचुरल डिजास्टर्स में हम कहेंगे। दूसरा हमारे पास डिलीटिंग एंड अल्टरिंग इंफॉर्मेशन। कोई किसी किसी कंप्यूटर सिस्टम, किसी सर्वर की इंफॉर्मेशन को इंटेंशनली डिलीट करना चाहे, मतलब जानबूझकर उसको अल्टर करे इंफॉर्मेशन को, तो इसको इस अटैक को किया जा सकता है, मतलब बाय द crackers or the hackers by various tools and techniques they can do it। वो अपने उनके खुद के पर्पस होते हैं, या मनी पर्पस हो सकता है, या कोई टू टेक रिवेंज, या फिर टू प्रूव समवन की माई सेल्फ की मैं ये कर सकता हूँ। और जो नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं उसको डिसरप्ट करना नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को, ये भी हैकर्स और अटैकर्स का मेन पर्पस होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस। बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि ईमेल अटैचमेंट के थ्रू, या फिर हम जैसे कोई डे टू डे जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे वायरसेस हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। पेन ड्राइव से भी वायरस आ सकते हैं, और जब किसी लिंक के थ्रू, किसी मैलिशियस लिंक के थ्रू जो है हमारे सिस्टम में वायरसेस आ सकते हैं। तो वोम्स, ट्रोजन हॉर्स, रूट किट्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, these are the some threats or some viruses। and the trojan horse, जो ट्रोजन हॉर्स है वो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं,
और ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं। मतलब ये अगर हम इसको देखें तो ये बाहर से ऐसा कुछ नहीं लगता नहीं है कि कोई मैलिशियस कोड इसके अंदर होगा। मतलब बाहर से दीज आर द इंटरेक्टिव आल्सो, इंटरेक्टिव लगते हैं ये। और हम मतलब उसको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक मैलिशियस कोड जो है वहाँ पे आ जाएगा और बाद में वो मैलिशियस कोड अल्टर करना शुरू कर देगा आपके कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को और उसको डिलीट करना शुरू कर सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर सकता है। और बहुत सारे और भी जैसे आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिस्टम में, उसको शट डाउन भी कर देगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है। और ये अपने आप को हाइड करा लेता है मेमोरी में। नेक्स्ट है आपके पास पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग का मतलब है अगर आप जनरली हम जो पासवर्ड अप्लाई करते हैं वो वीक पासवर्ड्स होते हैं, मतलब कोई ऐसा स्ट्रांगली सोचकर हम पासवर्ड नहीं लगाते। तो इसी बात का ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इसका फायदा उठाते हैं क्रैकर्स और हैकर्स और वो अपनी कुछ एल्गोरिथम्स और कोई टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं और जिससे कि वो पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड डाटा है दे कैन इजीली एक्सेस एंड दे कैन misuse that information for various purpose. And the main purpose, all you know that money is a big reason for anybody to do anything wrong. तो पासवर्ड जो क्रैकिंग है वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है कंप्यूटर सिक्योरिटी में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑथराइज्ड यूजर को डिनाई करना किसी सर्विस के लिए जिसके लिए वो ऑथराइज्ड है। अब एक सर्वर है, मान लो जैसे अब ओपन सिस्टम है सब, अब कोई भी किसी भी वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो सर्वर को बहुत सारी जैसे बहुत सारी बोगस रिक्वेस्ट आ जाए और उसको बिजी कर दिया जाए वहाँ पे। ये जो है एक टीम बना के ग्रुप ऑफ बोटनेट्स हैं, ये सारे एक ग्रुप बना के इन्होंने इस सर्वर पे अटैक करने की इंटेंशनली सोची है कि ये जो है डिनायल ऑफ सर्विस वाली प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑथराइज्ड यूजर को वो सर्वर ना मिले और वहाँ पे इस तरह से उसके ऊपर अटैक किया जाता है, उसके सारे रिसोर्सिस को और उसके नेटवर्क को इतना ज़्यादा लोड में लेकर आ जाता है, वहाँ पे इतना ट्रैफिक बढ़ा दिया जाता है जिससे कि जो ऑथराइज्ड यूजर है वो इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा और वहाँ पे हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा ईमेल हैकिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि आपका जो ईमेल है, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर यूजिंग ईमेल अकाउंट्स, तो अगर कोई उसको हैक कर ले बाय यूजिंग एनी टेक्निक, तो फिर वो क्या करेगा, हैकर उसको मिसयूज करेगा आपके अकाउंट के थ्रू। वो किसी दूसरे अकाउंट्स में आपके कांटेक्ट लिस्ट में जाके औरों के सिस्टम में भी वायरस को भेजने का काम करेगा या फिर कोई मतलब ऐसे मैसेज किसी और को भेजेगा कि आपके अकाउंट से भेजे जा रहे हैं लेकिन आप नहीं हो, तो फिर वो कोई भी रिक्वेस्ट इस तरह से भेज सकता है मनी ट्रांसफ़र करने की या कोई और अफवाह फैलाने की। तो इस तरह से जो है अकाउंट आपका होएगा लेकिन वो हैक कर लिया जाएगा बाय द हैकर्स और द क्रैकर्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईव्सड्रॉपिंग का। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क है उसको, नेटवर्क पे जो जो एक्टिविटीज चलती है, मतलब कोई अपनी फॉर्म की फीस फिल कर रहा है या कोई अब मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जितने सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डे टू डे की डील्स कर रहे हैं इंटरनेट पे और नेटवर्क को यूज़ करके, तो पूरे की पूरी नेटवर्क की यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है ईव्सड्रॉपिंग फॉर एनी पर्पस, जिससे वो जो भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रही हैं वो सारी इंफॉर्मेशन की एक कॉपी, मतलब नेटवर्क पूरी इंफॉर्मेशन की एक कॉपी जो है वो हैकर के पास पहुंच जाएगी
और फिर वो उसको कैसे भी मिसयूज कर सकता है। फिर वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो पासवर्ड्स हैं, वो उनके पास पहुंच जाते हैं और वो कभी भी उसको कहीं भी कैसे भी उसको गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन थेफ्ट एंड फ्रॉड, मतलब इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। अब ये इसके साथ अटैच कर सकते हैं हम इसको कि नेटवर्क मॉनिटरिंग के थ्रू हमने कोई इंफॉर्मेशन गेट कर ली, या फिर मेलिशियस कोड भेज के ईमेल अटैचमेंट के थ्रू, तो वायरस क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेता है, अल्टर कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो वो कॉपी कर सकता है तो वो हैकर के पास पहुंच जाएगी वो वाली इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को वहां पे चुरा लिया जाता है। और फिर क्या होता है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं वो किए जा सकते हैं बाय द अटैकर्स। अब फ्रॉड में फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स जैसे किसी बैंक से कोई पैसे जो हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इस तरह की। या फिर जैसे इन्वेंट्री सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेंट्री सिस्टम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के निकाल के और उसको मिसयूज करना, कम ज़्यादा करना, उसके स्टॉक को छेड़ना। और उसके साथ ही हमारे पास टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम के साथ भी छेड़खानी करना, अटेंडेंस सिस्टम के साथ भी छेड़खानी की जा सकती है। और इस तरह के जैसे क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स होते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन को चुरा के, और फिर जैसे मान लो किसी का क्रेडिट कार्ड है उसको मिसयूज किया जा सकता है। और क्रेडिट कार्ड जब जैसे भी हम कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई पे करते हैं पैसे, तो जो जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है वो सब मॉनिटरिंग के थ्रू वो कॉपी हैकर के पास पहुंच जाएगी। और जिससे कि वो डिफरेंट टाइप के फ्रॉड बाद में जब वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी तो फिर वो इस तरह के फ्रॉड तो बहुत आसानी से कर सकता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से, उसके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, कोई और शॉपिंग कर लेगा और अकाउंट से पैसे निकलेंगे इस पर्सन के। और जब वो उसकी कंप्लेंट करेगा तो इस तरह से जो साइबर वर्ल्ड है इसमें किसने किया ये पता लगाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली कोई पर्टिकुलर एड्रेस तो है नहीं, जो आईपी एड्रेस वो भी चेंज हो जाते हैं। किसी और की आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो किसी और का सिस्टम की आईपी एड्रेस को यूज किया जा सकता है। और ईमेल को भी, किसी दूसरे की ईमेल को भी यूज किया जा सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि किसने क्या फ्रॉड किया। तो और छिप जाना मतलब काम, जो गलत काम किए जो अटैकर्स और क्रैकर्स हैं इतने सारे, इतने ज़्यादा अपने काम में स्किल्ड होते हैं कि वो खुद का कहीं नाम नहीं आने देंगे, किसी दूसरे का आईपी एड्रेस और किसी दूसरे की ईमेल अकाउंट के थ्रू वो ऐसे काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ इसके बारे में कि दो तरह के अटैक करता है कोई भी साइबर क्रिमिनल। एक तो करता है वो एक्टिव अटैक और एक करता है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में वो सिर्फ क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, नेटवर्क पे देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, किसका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस तरह की चीज़ें वो खरीदता है। वो ई कॉमर्स की जो चीज़ें, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, पहले वो सारी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर लेता है। और फिर जिस तरह का उसको काम करना होता है फिर वो एक्टिव मोड में आता है और फिर वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करके और तब वो किस किस तरह के फ्रॉड कर सकता है उनको अप्लाई कर देता है और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें थ्रेट्स में नेटवर्क स्पूफिंग। नेटवर्क स्पूफिंग में क्या है कि एक तो हो गया हमारा आईपी एड्रेस, जो मैंने अभी तुम्हें बताया आईपी एड्रेस। इसको हमारा जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस जनरली क्या होता है 4 ऑक्टेट में होता है, 1 2 3 4 ऑक्टेट में होता है और इनके बीच में पॉइंट्स लगे होते हैं जैसे। और इनकी जो रेंज होती है जनरली IPv4 में जैसे क्या होता है 107 है, 0.2 0.2 मान लो अगर ऐसा है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो कोई क्या करेगा, इस बिल्कुल सेम आईपी एड्रेस से उसको मतलब नेटवर्क में से एक तरह से इस आईपी एड्रेस को उठा लेता है
और फिर इस आईपी एड्रेस से किसी दूसरे पर्सन को कोई मैसेज भेजता है, और फिर वो उसको इसको जो हैकर है और जो क्रैकर है उसको फिर वापस रेस्पॉन्स आता है, या जो भी वो बना के उसको भेजता है। मतलब आपके आईपी एड्रेस को किसी और ने हैक कर लिया और वो आपके आईपी एड्रेस को यूज करके किसी और को कोई मैसेज भेज रहा है, फिर वो उसको रेस्पॉन्स कर रहा है, और आपको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपकी नॉलेज के बिना आपके आईपी एड्रेस का मिस यूज करना, और फिर जो मैसेज आएगा वो आपके पास नहीं आएगा, तो वो उसको क्या मैसेज भेजता है, फिर वो क्या रेस्पॉन्स करता है, वो सब हैकर्स क्रैकर्स ही डील करते हैं। और दूसरा हमारे नेटवर्क स्पूफिंग में आता है ईमेल स्पूफिंग का। ईमेल स्पूफिंग का मतलब है कि आपके अकाउंट से कोई मैसेज, मतलब फ्रॉड हो रहा है वहां पे भी, कि आप नहीं भेज रहे किसी को भी अपने अकाउंट से कोई भी मैसेज किसी भी तरह का कि मुझे हेल्प चाहिए, या मेरे अकाउंट में इतने मुझे ऐसे मैं प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे ऐसे पैसे चाहिए तो आप इसमें ट्रांसफ़र कर दो, इस तरह से। तो जो ईमेल स्पूफिंग है, इसमें आपके ईमेल अकाउंट का मिस यूज किया जाता है और आपके ईमेल अकाउंट को यूज करके किसी दूसरे को मैसेज भेजा जाता है, और फिर वो उसका रेस्पॉन्स कर सकता है। वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, अटैकर हमारे तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये भी। और हमें इससे बचने के अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके भी हैं कि आप किसी आपको लगता है कि कोई सस्पिशियस ईमेल अकाउंट आपके ईमेल अटैचमेंट है, तो आप इसको ओपन ना करो, अगर वो मैलिशियस कोड हो सकता है उसके अंदर वो लिंक। और ऐसे बहुत सारे बेसिक हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बताती रहती है इसके बारे में, लोगों को जागरूक करना कि जो साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने चाहिए, ताकि उसको कोई क्रैक ना कर सके ऐसे कोई एल्गोरिथम लगा के। और या फिर जो है अपने तो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें यूज करने चाहिए, और हमें अपने पासवर्ड जो है जनरली कैजुअली चेंज करते रहने चाहिए, और जिससे कि ताकि उसको कोई ब्रेक ना कर सके। और साथ के साथ जैसे कोई हम फ्री के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो भी हमें नहीं करने चाहिए, फ्री के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और हमें अपने जो पायरेटेड जो है जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ नहीं करने चाहिए, ओरिजिनल जो उसका वर्जन है वही हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें सोच के अगर हम चले तो हम बहुत सारे साइबर अटैक्स और जो क्रैकर्स हैं, हैकर्स हैं, उनसे बच सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सोशल इंजीनियरिंग का। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी बैंक मैनेजर कोई किसी को फ़ोन करे और बैंक मैनेजर कहे कि मैं बैंक का एक मैनेजर बोल रहा हूँ और कोई ये वाली इंफॉर्मेशन आप मुझे दो, कि आपके ये वाला आधार का नंबर क्या है, या इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगने लग जाए। और कई लोग दे भी देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। बट यहाँ पे वो एक ट्रिक लगाते हैं जिससे हमें ये विश्वास हो जाए कि ये पर्सन जो है वो बैंक से ही है, या वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो उसको एक तरह से जाल में फंसा लेना, लोगों को धोखा देना, और फिर उनको उनसे इंफॉर्मेशन रिवील करवा लेना, ये सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट में आता है। हमें जो है ऐसे लोगों से बचना है, और उनको कोई इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड नहीं करनी है। जैसे एक ओटीपी वाला है कि नए नए तरीके निकाल के कि एक ओटीपी आपके पास आएगा अगर आप ऐसे, जैसे कोई भी वो किसी भी तरह कुछ भी बोल के आपसे ओटीपी निकलवा लेंगे, तो होगा क्या उससे कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा उस ओटीपी, और कहेंगे कुछ और वो एक्चुअली में वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, इस बात का आपको बाद में पता चलेगा। तो हम जो हैं वो कुछ अपने जो तरीके लगा के, जो जितने तरह के जो थ्रेट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे और जो सिक्योरिटी पे जो थ्रेट्स हैं, इनसे बच भी सकते हैं। तो इसमें आपको ये पता चल गया होगा अब इसका एक मेन ओवरव्यू कि जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क है
और जो नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है कि इतनी तरह के अटैक्स जो हैं वो हमारे हर जगह पे किए जा सकते हैं। मतलब जैसे आप कोई व्हाट्सएप यूज़ करते हो आप, या फिर फेसबुक यूज़ करते हो, ये इजीली कैन बी हैक्ड, और हमें इस बात का आपके मतलब नॉलेज के बिना आपके इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टील कर ली जाती है, और फिर उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके एक फेक मैसेज जो है वो भेजा जा सकता है। ऐसे ही आपके व्हाट्सएप के साथ भी हो सकता है, आपके फेसबुक अकाउंट के साथ भी हो सकता है। जैसे ईमेल अकाउंट में मैंने तुम्हें बताया कि ईमेल को जो है वो हैक कर लिया जाता है, और आपके जो इतने सारे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर ईमेल में रखी है तो वो भी चुराई जा सकती है, उसको मिसयूज कभी भी किया जा सकता है। बहुत सारे वायरसेस से भी हमें बचकर रहना है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम में आके रेप्लिकेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉपी बन जाती है पूरे सिस्टम में, और फिर जो ये आपकी हार्ड डिस्क को भी करप्ट कर सकती है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को भी करप्ट कर सकती है। और जैसे पहले हमें इनके होने का पता नहीं चलता है, क्योंकि ये कोई ऐसी इस तरह की कोई हमें पता नहीं चलता कि वायरस आ गया, स्लो डाउन कर देते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, और परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है काम करने की। कोई एक पर्टिकुलर जैसे एडवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, जैसे बार बार एक मान लो कोई एडवर्टीजमेंट बार बार आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पे आ रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये एडवेयर नाम का जो है एक वायरस है, जो एक ही एड बार बार आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आ रही है, आपको इरिटेट कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस को घटा रही है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है। फिर यहाँ पे एक स्पाईवेयर का कॉन्सेप्ट आता है। स्पाईवेयर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक मैलिशियस लिंक के थ्रू आता है वो, जिससे कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की पूरी मॉनिटरिंग करता है, और फिर जो जो वर्क आप कर रहे हो एक स्पाई की तरह वो इसको पूरे को मॉनिटर करता है, और फिर सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, अटैकर के पास जा रही है, जो कि वो कभी भी मिसयूज कर सकता है उसको। और एक हमारे होते हैं यहाँ पे रूट किट्स, ये भी बहुत ही डेंजरस टाइप के वायरस होते हैं। इन वायरसेस से हम बच सकते हैं कुछ एक बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के, कि हमें जो है वो मैलिशियस कोड को जो जो मैलिशियस लिंक्स आते रहते हैं वो उनको हमने ओपन नहीं करना है, और हमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही यूज़ करने हैं। जैसे आपका ईमेल में बहुत सारे वायरस स्कैन करने की कोशिश करते हैं, ये भी तो स्पैम में चले जाते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई एक फायरवॉल टाइप का तो लगा हुआ है आपके ईमेल अकाउंट में भी, जिससे कि गूगल ये चेक कर लेता है कि ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये रॉन्ग टाइप का है, कि इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो जो आपके मैच करते हैं, तो वो उसके अंदर लगता है कि ये स्पैम टाइप का है, तो वो उसको स्पैम में रख देते हैं। तो सिक्योरिटी तो हर जगह पे लगी हुई है, हमें सिर्फ उसका प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। जैसे हम बहुत जल्दी में जो है वो बहुत सारे ऐसे क्लिक कर जाते हैं इंटरनेट पे, तो हमें जो है वो सोच समझ के जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो करनी चाहिए इंटरनेट को यूज करते हुए और कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके। तो आज की वीडियो में आपने ये पता किया कि जो सिक्योरिटी क्या क्या मेन थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी के, और जो अटैकर्स हैं वो किस तरह से जो है अटैक करते हैं। इससे पहले हमने क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी पढ़ा कि हम अपने मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक किस तरह से सेफली रिलायबली पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि अगर कोई ए बी को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो हम उसके बीच में जो एक लीज्ड लाइन डेडिकेटेड लाइन लगाएं, जिससे हमारा मैसेज जो है वो सिक्योरली पहुंचे। क्योंकि बहुत सारी इंटरमीडिएट नोड्स भी उसके बीच में होती है, तो हमें उन इंटरमीडिएट नोड से डाटा जाएगा, तो वो तो इसका मतलब जो है कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं बनेगा, तो वो एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू जाएगा, और फिर वो जो पब्लिक नेटवर्क है वो हमारा सिक्योर नहीं है। तो जब वहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन इस तरह से जाती है तो हमने आज सीखा कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी में हम अपने डाटा को किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं
और सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।